और सनातन धर्म के लिए जिंदा हैं और कुछ करने के लिए जिंदा हैं। हमें वह पद्धति नहीं चाहिए जिस पद्धति से हमारे आपके घर की परंपरा बिगड़ जाए। हमें वह धर्म चाहिए जो आपस में मिलना सिखा दे, जुटना सिखा दे। हमें राम को बेच करके नहीं जीना है, राम के कृपा से जीना। अब जब बताओ, जब चौथा हम ही लोग हैं तो कैसे भगवान मिलेंगे? फिर जाके मंदिर में अगरबत्ती धूप जलाते रहे, क्या मतलब निकलता है? आचरण सुधार लीजिए, आवरण सुधर जाएगा। प्रणाम करने का तरीका जान लीजिए, परिणाम बदल जाएगा। जिस दिन झुकना सीख लेंगे, लोग झुक जाएंगे, झुकाना नहीं पड़ेगा। आज हमें झुकना पड़ता है। तीनों अवस्था में हाथ को जोड़ा जाता है, चौथी कोई अवस्था नहीं बनती। या तो अपने से बड़े मिल जाएं, सम्मानित मिल जाएं, वहां झुक जाते हैं। या मंदिरों में चले जाएं, वहां हाथ जोड़ लेते हैं। और नहीं तो विवश हो जाए, रात के समय कहीं घिर जाए, वहां हाथ जोड़ना पड़ता है। और नहीं तो एक परंपरा और है, जिसको हाथ जोड़ने का तरीका भी नहीं पता, उसकी परिभाषा भी नहीं पता, पद्धति भी नहीं पता, चुनाव लड़ा दीजिए, हाथ जोड़ने आ जाता है। है ना? और जो हमारे और आपके घरों में हाथ जोड़ करके कुछ लेके गया, वो यह कह के जाता है, मेरी विवशता है, मेरी मजबूरी है तो जोड़ रहा हूं। आज तू मेरी वाली कर ले, इसके बाद से 5 सालों तक तू हाथ जोड़ता रह जाएगा, मांगता रह जाएगा। तेरी मुराद इस चौकट से कदापि नहीं पूर्ण होगी, इसलिए कि हम नेता हैं। इसी नाते बाबा जी कहते हैं कि 4 लोगों के बोलने पे कभी भूल के भी विचार मत करो, सुनवा मत करो। 4 अगर बोल रहे हैं तो इनकी बात पे विचार मत करो, सुने मत, बाहरे हो जाओ। कहा कौन? बातुल भूत विवसमतवारे, ते नहीं बो नहीं बचान संभारे। इस संभाल के नहीं बोलते, इस नाते बहरे हो जाओ, सुनबे मत करो। लेकिन भागवत कहती है तुम्हें चलने का, बोलने का, रहने का सारी तरीका हम बताएंगे। और जिस दिन मेरे शरण में आ जाओगी, मेरी बात मान लोगे, भव से पार हो जाओगे। कहा क्यों? कहा कि भाग का मतलब भाष्यते, भाग का मतलब भाष्यते, भाष्यते का मतलब कहना। भागवत कहती है क्या? गा का मतलब गायंती, मुझे गाओ। क्यों गाएं? का इसलिए गाओ, वह वसति, निवास धातु है, वसति धातु। इसमें सारे शास्त्र, उपनिषद, पुराण, महापुराण सब कुछ है, इसलिए गाओ। अच्छा, गाएंगे तो मिलेगा क्या? कहा तरंति ते मानवा, भव सागर से तर जाएगा। भागवत महात्मा में लिखा है कि भागवत का एक श्लोक जिसके घर के ऊपर लिखवा दिया जाए, परमात्मा को अपने पार्षदों के साथ आकर के उसके मंडप की रखवाली करनी पड़ती है। यह भागवत का महत्व है। भागवत की कथा सुनी नहीं जाती, पी जाती है। सुनने और पीने में बड़ा ही अंतर है। पीने का मतलब जो आपने सुन लिया उसके अनुसार बनने का प्रयत्न कीजिए, वैसा बनिए। और सुनने का मतलब सुन तो लिया, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि होगा करेगा। जैसे नेताओं के पास एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाल दीजिए, गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो सुनते हैं, करते नहीं।
है ना। लेकिन भागवत कहती मुझे सुनो मत मुझे पियो। तो किसी ने पूछा व्यास जी महाराज से, महाराज हम पिएंगे। कहा तो पीने का तरीका जानते हो? शरबत पीने और चाय पीने में बड़ा अंतर है। हम माने आप लोग पी रहे हैं, इस पे मैं नहीं कर रहा हूं, पीने के लिए सब लोग पीते हैं। कोई राग रंग पीता है, कोई कुछ पीता है। आप लोग चाय नहीं पी रहे, आप लोग चाह पी रहे हैं। चाय और चाह में अंतर है। यह भगवत प्रसाद यहाँ है। इस प्रसाद पे यजमान का कोई अधिकार नहीं है। ये कल नहीं कर सकते कि भागवत कथा में आए थे तो हमने आपको चाय पिलाया था। इसलिए भगवत प्रसाद है, इनका नहीं है, परमात्मा का। तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत पीना चाहिए क्या? भागवतम रसमा, इसमें सारे रस हैं, इसको पीना चाहिए। किसी ने पूछा व्यास जी से, महाराज आपने तो कह दिया पिबत भागवतम रसमा, कब तक पीना चाहिए? कहा जब तक यह शरीर शान से श्मशान तक न चली जाए, जब तक इस शरीर का लय न हो जाए तब तक पीना चाहिए प्रभु की कथा। बस एक सावधानी है भागवत की कथा के साथ। सावधानी क्या है? रसिका भूवि भाविका। भागवत की कथा को पीना चाहते हैं हम लोग तो रसिक हो जाएं और नहीं तो भावुक हो जाएं। रसिक माने जीवन के काम छूटेंगे, लेकिन जितने दिन तक कथा होगी चैन से बैठ करके सुनेंगे, मन को नियंत्रण में करके। अब भावुक होना वह शब्द है कि सुनते सुनते भाव उतर गया हृदय में, आंख से आंसू आ जाए तो समझे कि भगवत कृपा होगी। क्यों? इसलिए कि रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं कि कलयुग में भगवान के दर्शन का यही सबसे बड़ा सूत्र है कि भगवान के नाम का जप करते हो, भगवान के नाम की कथा सुनते हो, भगवान का कीर्तन करते हो, भगवान के गुणानुवाद में हो और भजन करते करते कथा सुनते सुनते अचानक आंख में आंसू आ जाए और शरीर के बाल फड़कने लगे तो समझो कि गोविंद के दर्शन हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद भय नयन बहनी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद भय नयन बहनी। आंख से अचानक आंसू आ जाए तो समझिए भगवान के दर्शन हो गए। इस नाते हमें भजन करना है और बगैर किए कुछ नहीं हो सकता। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथ, ओदम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। जीवन के कोई भी कार्य हो, एक बार दृढ़मत होकर के करना शुरू कर दीजिए, सफलता मिल जाएगी। और जो करने के लिए घर से निकल पड़ा उसकी तमन्नाएं कभी अधूरी नहीं हो सकती, पूर्ण हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि गीता में भगवान ने भी तो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। बाबा जी ने भी कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राख,
अजो जस करई सो तस फल चाख। कर्म प्रधान है, करेंगे तो फल मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। सफलता उसी की कदम चूमती है जो जीवन में कुछ करता है। अकर्मणी के जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए हमें अकर्मणी नहीं बनना है, कर्मणी बनना है। हमें कर्म करना है, कुछ अपने व्यक्तित्व पे एक नए इतिहास की रचना करना है। जीवन किस लिए भगवान ने दिया? या तो हम अपने जीवन को ऐसा बना ले कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा विद्वान हमारे चरित्र पे 2 शब्द लिख सके, या हम ऐसे बन जाएं कि अपने पूर्वजों के सुंदर कृतियों पे 2 शब्द लिखने का तरीका हमें आ जाए। इसीलिए जीवन मिला है। श्रीमद् भागवताला शतु गीत सुकांति। व्यास जी महाराज ने अलंकृत किया है इसको, साधारण थोड़ी ना व्यास जी, क्या नहीं है श्रीमद् भागवत में। सनत कुमार ने कहा कि महाराज जिस दिव्यतम श्रीमद् भागवत की कथा का आप इतना गुणानुवाद कर रहे हैं, इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, इस कथा को सुनने से क्या लाभ है? कितने दिन तक सुनना चाहिए? कैसे सुनना चाहिए? यह कथा क्या कर सकती है? तो लिखा, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमाररा क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जो आदमी जीवन में बहुत बड़ा पापी हो, उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में, उसके मस्तिष्क में श्रीमद् भागवत की कथा का वास्तविक स्वरूप बैठा दिया जाए तो भाव से पार हो जाएगा। क्या क्यों? पाप करना छोड़ देगा। जब पाप करना छोड़ देगा तो वैसे भी भाव से पार हो जाएगा। वाल्मीकि के जैसा कोई पापी था क्या, जिसे हम रत्नाकर कहते हैं? वाल्मीकि जी महाराज ने इतने लोगों के गर्दन को काटा था कि जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत, वाल्मीकि जी ने इतने लोगों की हत्या की थी कि 27 मन, 1 मन माने 40 kg, और 27 इंटू 40 कर लीजिए, किलोग्राम हो जाएगा। इतने लोगों की हत्या किए थे वाल्मीकि जी कि 27 मन यज्ञोपवीत एकत्रित हो चुका था। लेकिन जब देवर्ष नारद से मुलाकात हुई और जब ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को जब दिलो दिमाग और हृदय में बिठा दिया तो प्रभाव क्या हुआ? उल्टा नाम जपता जग जान अबालमी भय ब्रह्म समान। ब्रह्म के समान हो गए। इसी नाते ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता। दुराचारी कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के मार्ग पे चल पड़ा,
संभलने का मन करता है, संभलना चाहता है, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं दिखता। दुराचार रहता। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई संभालने वाला मिल जाए तो वह भी भव से पार हो जाएगा। बीमार क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोधी। अच्छा, गीता में भगवान ने कहा है कि काम, क्रोध, मद और लोभ इनको छोड़ देना चाहिए, क्रोध का परित्याग करना चाहिए। भगवान ने क्रोध छोड़ दिया। बाबा भोलेनाथ मिलते तो हम पूछ लेते कि बाबा आप छोड़े हैं? जब रति का पति कामदेव जब बाबा भोलेनाथ को जगाने गया जगत के कल्याण के निमित्त, तो बाबा ने क्रोध किया। तीसर नयन जब शिव ही उभारा, कामदेव भयऊ जरिछा। कामदेव को बाबा ने जला दिया। बाबा ने क्रोध नहीं छोड़ा। अब गीता कहती है काम क्रोध सबको छोड़ देना चाहिए, किसी से छूटने वाला नहीं है। बस उपयोग करने का तरीका बदल लीजिए, जीवन बदल जाएगा। क्रोध करना है तो कीजिए। क्या प्रभु आपने जगत में मुझको भेज दिया, हम इतने बड़े पापी हैं कि सबको आपने अपना बनाया, सबको हृदय से लगाया, मुझको नहीं लगा रहे हो, क्रोध कीजिए। लेकिन इस क्रोध का हम दुरुपयोग करते हैं कि हमारे घर में बल्ब हो, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पे बल्ब हो तो निकाल के रात में रख दीजिए। रात में अकेले आ रहा है, मार डालिए। कुछ लेकर के आ रहा है, छीन लीजिए। दुराचार रता बीमार गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला। कुटिल व्यक्ति जिसके वाणी में मिठास तो है, सब कुछ है, लेकिन यहां से नापा नहीं जा रहा है कि कितना इसका व्यक्तित्व कितना सही है। कुटिलाश्च कामिनः, कामी व्यक्ति। कामी किसको कहते हैं? यही श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी विलक्षणता है। जब हमारे और आपके घर की बेटी बहन, जब हमारे घर की बेटी बहू सड़क पे जाती है तो हम यह चाहते हैं कि हम उसको खूब सम्मान मिले, खूब इज्जत और प्रतिष्ठा मिले। और जब वही गांव के किसी बेटी, गांव के नगर की कोई बेटी बहन जब सड़कों पे जाती है तो हम अपनी मानवता की चिता जलाते हैं और शर्मसार होकर के सीटी बजाते हैं। तब वो दूसरे की लड़की अपनी लड़की नजर नहीं आती। गांव में किसी की भी बेटी बेटी है, आज जो मर्यादा अपनी बेटी बहुओं का है वही मर्यादा उसकी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे बेटी बहुओं की आबरू बजी रहे, सम्मान का परचम लहरता रहे, तो दूसरे की बेटी बहुओं का भी कदर करना हमें सीखना पड़ेगा। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, केवल कहने से नहीं चलेगा। क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, ऐसे व्यक्ति के ऐसे कर्मों के प्राणी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ करने से ऐसे पापियों का कल्याण हो जाता है। कहाँ है सप्ताह यज्ञ में? इसलिए कि दिन 7 होता है, 8वां नहीं होता। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 7 दिन होता है।
जो स्वर होता है वह स्वात होता है, शरीर में जो ग्रंथियां होती है सात होती है। आसमान में जब इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें रंग सात, सूर्य के रथ में जो अश्व है सात, और सातवीं राशि तुला होती है। वृक्ष माने दूसरी राशि, दूसरी राशि और सातवें राशि का मालिक शुक्र है, और शुक्र सफेद होता है, अर्थात जिसका अंतःकरण उज्जवल हो, जिसकी सातों ग्रंथियों का कलमश उसके कर्मों से धुल चुका हो, अर्थात जो जीव और शिव के बीच की महिमा को बड़ी बारीकी से जानता हो। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, उस सप्ताह यज्ञ करने से ज्ञान। अच्छा, केवल यज्ञ कहने से काम नहीं होगा। यज्ञ की परिभाषा है, हमारे वैदिक विद्वान बोलते हैं, यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यं तेहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। यज्ञेन यज्ञमय, अगर आप यज्ञ कर रहे हो तो सबसे पहले यज्ञ के अनुरूप बन जाओ। मतलब ज्ञान यज्ञ कर रहे हो तो दुश्मन के यहां भी तुलसी दल देकर के आओ, मेरे यहां कथा हो रही है, आओ। आता है दुश्मनी अपने जगह पे, आपके दरवाजे पे आता है, बिल्कुल सारी चीजें, सारी कुटुर समाप्त करके उसको सम्मान दीजिए, बिठाइए, हिफाजत कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रसाद दीजिए। तब तो हम लोगों ने भागवत का पान किया। पिबत भागवतम रसमा, यह वह रस है। कहा कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए महाराज जिससे यह समझ में आए कि कथा कहती क्या है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, एक प्राचीन इतिहास में आपको श्रवण कराते हैं। अच्छा, कब तक बोलना है? सुनने वाले को कोई परेशानी नहीं, सुनाने वाले को कोई दिक्कत नहीं। बैठे हैं कहे 28 मिनट का समय, इसके बाद हम जाने वाले हैं क्या? ऊपर वाले से परवाना लेकर के आए हो क्या हमारा? तो भाई अगर ऐसी बात है तो मेरे घर पे टेलीफोन करके बुला तो लिया हूं हरियाणा, लेकिन जाने वाले हैं। प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। आइए एक भजन का सहारा लेते हैं। अच्छा, एक बात कहें, अगर आप लोग बुरा न माने तो बोलिए, नहीं मानते। अगर हमारी बात अच्छी लगे तब